आज हम जिस शहर की यात्रा पर आपको लेकर जाने वाले हैं उसे पूरी दुनिया के सबसे चर्चित शहरों में से गिना जाता है और दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों की लिस्ट में ये जगह काफी आगे है। और इस शहर को कहा जाता है द रिक्शा कैपिटल, क्योंकि इस शहर में हर दिन सड़कों पर भाई 3 लाख से भी ज्यादा रिक्शा उतरते हैं। और इस शहर में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन शहर का नाम रखा गया है हिंदू देवी के नाम पर। यहाँ का मलमल का कपड़ा एक समय पर पूरी दुनिया में राज करता था। और इस शहर के हर कोने में आपको मिलेगी एक मस्जिद और साथ ही हर गली में मिलेंगे चाय की चुस्कियाँ लेते हुए लोग, क्योंकि शहर के लोगों को ना भाई चाय का आदी माना जाता है। और इस शहर के लोगों को है क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद, भाई दीवानगी यहाँ। जी हाँ दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वो ढाका जिसे दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड शहर में गिना जाता है। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर ढाका के सफर पर। ढाका एक ऐसा शहर जिसे लेकर कहा जाता है कि अगर आपको सपने देखने हैं ना तो भाई इस शहर में चले जाइए। इस शहर की बात करने से पहले आपको बताते हैं उस देश का नाम जिसका ये पॉपुलर शहर है, और ये है बांग्लादेश, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित नदियों से भरा एक देश है। और इस देश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। और देश में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 16.94 करोड़। और आबादी के लिहाज से बांग्लादेश है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश भाई, सोचो। वहीं अगर बात करें ढाका की तो ढाका को कहा जाता है बांग्लादेश की राजधानी। और ढाका सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर शहरों की लिस्ट में शामिल है। इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 1.2 करोड़ के आसपास है। और इस लिहाज से ढाका बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है। ढाका का कुल क्षेत्रफल 306.4 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ढाका शहर को लेकर एक खास बात यह है कि इस शहर की अपनी हिस्ट्री है यार। और यहाँ के लोग अलग हैं, खान पान अलग है, और सबसे अलग है यहाँ के लोगों का रहन सहन। ढाका में रहने वाले अधिकतर लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, और बंगाली पूरे बांग्लादेश की भी आधिकारिक भाषा है, जबकि अंग्रेजी मुख्य रूप से बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। और मुगल सल्तनत के दौरान इस शहर को जहांगीर नगर के नाम से भी जाना जाता था। तब यहाँ होने वाली मलमल की खेती का कोई मुकाबला ही नहीं था भाई। पूरे एशिया के साथ ही साथ पूरे दुनिया के कई बड़े देशों में इसी शहर से मलमल का व्यापार बड़े स्तर पर किया जाता था। अगर इस शहर की हिस्ट्री पर थोड़ा नजर उठाकर डालें ना तो दोस्तों आपको शायद ही इस बात की जानकारी होगी कि ढाका पहले बंगाल की राजधानी माना जाता था। जी हाँ, सही सुना आपने। मुगल शासन के दौरान ढाका बंगाल प्रांत की राजधानी थी। 19वीं सदी में इस शहर का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। और देखते ही देखते कलकत्ता के बाद ढाका दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। बंटवारे के बाद ढाका पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी बना। और साथ ही साथ 1972 में ये बांग्लादेश की राजधानी बना। और तभी से इस शहर को बंगाल की राजधानी कहा जाता आया है। ढाका को लेकर कहा जाता है कि इसी शहर से पूरे बांग्लादेश को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की जितनी भी बड़ी सरकारी दफ्तर है ना वो सब ढाका में ही है। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ढाका शहर को माना जाता है एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर है, और इसी के नाम पर ही राजधानी ढाका का नाम रखा गया। इस मंदिर को 800 साल पुराना बताया जाता है, जो कि ढाका के लाल बाग के करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए ये मंदिर सबसे खास माना जाता है। और नवरात्रि के दौरान इस मंदिर की रौनक भाई देखते ही बनती है। इस मंदिर में उतनी ही धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है जितना हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। और इस दुर्गा पूजा में हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी देखने को मिलते हैं। दूर देशों से ढाका आए ज्यादातर लोग नवरात्रों के दौरान ही बांग्लादेश की ट्रिप प्लान करते हैं, ताकि उन्हें भी इस दुर्गा पूजा में शामिल होने का मौका मिल सके। दोस्तों ढाका का जब भी नाम लिया जाता है ना तो सबसे पहले यहाँ के कपड़ों की बात जरूर होती है। ढाका के मलमल 200 साल तक इस धरती का सबसे कीमती कपड़ा बना रहा, और हजारों सालों से ये कपड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। पहले के समय में देवियों की मूर्ति को मलमल के कपड़े पहनाए जाते थे, और कहा जाता था कि ये कपड़ा हवा जितना हल्का होता है यार, जिसे सिर्फ ढाका के कारीगर ही तैयार कर पाते थे। ये कपड़ा इतना पतला होता था कि आप कई मीटर लंबे कपड़े को अपनी अंगूठी के बीच से निकाल सकते थे। और ये उस दौर का सबसे महंगा कपड़ा था। राज दरबार के कवियों ने इससे प्रभावित होकर इसका नाम बफ्त हवा यानी कि बुनी हुई हवा रखा था। और आज भी ढाका के कोने कोने में प्राचीन समय के कारीगर मिल जाएंगे जो सालों से इस शहर में रहकर मलमल के कपड़े को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ढाका शहर को मस्जिदों का शहर कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी मस्जिदें आपको अकेले इस शहर में देखने को मिल जाएंगी ना उतनी कहीं और देशों में मिलाकर भी शायद ही देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे शहर में कुल 6000 मस्जिदें हैं, और इनमें से कुछ मस्जिदें तो बंटवारे के पहले की हैं, जबकि कुछ मस्जिदें तो पूरे बांग्लादेश का टूरिस्ट पॉइंट मानी जाती हैं। टूरिस्ट पॉइंट का मतलब है कि बांग्लादेश की यात्रा पर आने वाले लोग ढाका की इन मस्जिदों को देखने के लिए जरूर आते हैं। और ढाका में इतनी मस्जिदें होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये शहर पूरे एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में गिना जाता है, और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। अगर आप बांग्लादेश जाएंगे ना तो ढाका की प्राचीन और ऐतिहासिक मस्जिदों को एक बार जरूर देखने जाइएगा। तो दोस्तों ये तो थी मस्जिदों की बात यार। इसके अलावा ढाका शहर को कहा जाता है रिक्शा कैपिटल। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने रिक्शा और इसे चलाने वाले लोग इस शहर में बसे हुए ना उतने कहीं और ज्यादा देखने को ही नहीं मिलेंगे यार। ढाका में रिक्शा चलाने वालों की संख्या 8 लाख के करीब है, और हर रोज इस शहर की सड़कों पर 3 लाख से भी ज्यादा रिक्शा चलती हुई नजर आती है। और इस शहर में बस और मेट्रो की सर्विस लोगों के लिए पूरी तरह से खुली हुई है। लेकिन इसके बावजूद ढाका के लोगों को कहीं जाना होता है तो वो यार रिक्शा को ही पहली चॉइस में रखते हैं। रिक्शा की यात्रा करना उन्हें बड़ा मजा आता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रिक्शा पर चलने
मिलना ढाका के लोग अपनी शान समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस शहर में आपको हर जगह बड़े बड़े मॉल्स भी नजर आ जाएंगे, जिनमें आपको हर चीज मिलेगी। साथ ही साथ आप अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे देशों में जाकर मॉल्स में घूमना पसंद है तो यार ढाका शहर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ढाका शहर में एक ऐसा मॉल है जिसके बारे में जितना बताया जाए ना उतना कम है। यहाँ का जमुना फ्यूचर पार्क दुनिया के टॉप 12 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में शामिल है। करीबन 41 लाख स्क्वायर फीट में फैला ये मॉल किसी दूसरी दुनिया से कम नजर नहीं आता है। और इस मॉल में आपको सस्ती कीमत पर ट्रेंडी स्टाइलिश ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे। और इसके साथ ही आप यहाँ अपने परिवार के साथ बैठकर फिल्म भी देख सकते हैं और साथ ही पूरे मॉल को घूमकर एक बेहतरीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो ढाका में एक ऐसा बाजार है जिसे इस शहर की पहचान माना जाता है। ढाका में करीबन 300 साल पुराना बाजार है जो पूरे वर्ल्ड में शंकरी बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। और शंकरी बाजार को स्थानीय तौर पर द हिंदू स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र 300 साल पहले हिंदू कारीगरों द्वारा बसाया गया था और आज भी इस बाजार में इन वंशज के लोग काम कर रहे हैं। आप इस मार्केट से काफी कुछ खरीद सकते हैं और इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जिसे आप अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं ताकि ढाका की यात्रा हमेशा के लिए आपके जहन में जिंदा रहे। दोस्तों बांग्लादेश के लोगों को ना चाय पीना काफी ज्यादा पसंद होता है भाई, शौकीन है ये लोग चाय के। और क्या आपको ढाका की गलियों और सड़कों के किनारे पर 24 घंटे मस्त गर्मा गर्म चाय बनती हुई दिखाई दी जाएगी। फिर चाहे दिन हो या रात, किसी भी समय इस शहर के लोग ना चाय पीते हुए नजर आए थे। माना नहीं करते चाय को। यहाँ पे चाय पीने के मुकाबले में ढाका के लोगों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। इसलिए दोस्तों कुछ तो चाय को ही ढाका का नेशनल ड्रिंक मानते हैं। वैसे तो बांग्लादेश के दूसरे शहरों में भी चाय को पसंद करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन ढाका के जितने लोग आपको बांग्लादेश में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। ढाका में रिक्शा चालक एक दिन में 20 कप चाय पी जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ढाका में चाय का कितना ज्यादा क्रेज हो सकता है। दोस्तों बांग्लादेश के किसी भी शहर की बात हो और क्रिकेट का जिक्र न हो, क्या बात कर रहे हो यार भाई, ऐसा थोड़ा मुमकिन होता है। बांग्लादेश में क्रिकेट को लेकर किस कदर लोगों में क्रेज है ये बात तो आप लोगों को जरूर पता ही होगी। और बात जब ढाका की हो तो फिर तो इस शहर की हर गली में आपको क्रिकेट फैंस मिल जाएंगे। बांग्लादेश का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में ही है और ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की चर्चा पूरे दुनिया में होती है और इसी मैदान पर इंटरनेशनल मैच भी खेले जाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने ग्रामीण बैंक के बारे में तो सुना ही होगा ना, और इस बैंक की शुरुआत ढाका से ही हुई थी। बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने इस बैंक के द्वारा बांग्लादेश में गरीबों को बिना जमानत के छोटे छोटे लोन देने की शुरुआत की थी। इसीलिए उन्हें बांग्लादेश के गरीबों का मसीहा भी माना जाता है और उनके इस मॉडल को पूरी दुनिया ने अपनाया था। और इसके लिए मोहम्मद यूनुस को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। दोस्तों अगर आप ढाका में हैं और आपने खाने को ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही किया भाई, मतलब वेस्ट है आपकी यात्रा। छोड़ दो ढाका भाई, लौट आओ। अरे यार ढाका को छोड़ो, पूरे बांग्लादेश में आपको खाने का ऐसा टेस्ट मिल जाएगा ना जैसे भारत में मिलता है, उतना ही स्पाइसी और उतना ही टेस्टी। हिल्सा यानी कि इलिश करी बांग्लादेश की नेशनल डिश है और अगर आपको इस डिश को ट्राई करना है तो ढाका से बेहतरीन दूसरा शहर आपको कोई और नहीं मिलने वाला है। इसी शहर में इलिश डिश सबसे ज्यादा टेस्टी तरीके से बनाई जाती है। बिरयानी भाई, बिरयानी की दीवानी तो पूरे भारत में है और जब बात बिरयानी की होती है तो ढाका भाई आपको हैदराबाद जितनी टेस्टी बिरयानी यहाँ पे मिल जाएगी। इन दोनों डिशेस के अलावा आप ढाका जाकर धोकर दलना, भोरता, बेगुनी और सीख कबाब भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त और बहुत टेस्टी होता है। इन सभी डिशेस का स्वाद आपको जितना ढाका में मिलेगा ना उतना पूरे बांग्लादेश के किसी दूसरे शहर में मिलने नहीं वाला है भाई। दोस्तों अगर आप ढाका के ट्रिप पर जाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ढाका अपने यहाँ रहने वाले लोगों की भीड़ भाड़ की वजह से पूरी दुनिया भर के शहरों में गिना जाता है और यहाँ हर घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है। यानी कि आपको ढाका की सड़कों पर कब भीड़ का सामना करना पड़ जाए कोई नहीं जानता भाई। इस शहर में हर रोज 4 से 5 घंटे का जाम लगा रहता है भाई। इसीलिए अगर आप कहीं भी घूमने निकले तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसके अनुसार आपके टाइम शेड्यूल को आप सेट कर लें। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं ढाका आप कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों भारत के प्रमुख शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से ढाका के लिए सीधे फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। आपको इन शहरों में से जो भी शहर नजदीक लगे आप वहां से फ्लाइट पकड़कर सीधे ढाका पहुंच सकते हैं और किसी भी सिटी से फ्लाइट लेने पर आपका बांग्लादेश जाने का किराया 7 से 8 हजार रुपए तक होगा। अगर आप फ्लाइट से ढाका जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट की टिकट 2-3 महीने पहले ही बुक करा लेनी चाहिए ताकि आपको कम पैसे में ही टिकट मिल जाए। बांग्लादेश जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन की सर्विस उपलब्ध नहीं है। आपको पहले पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन बुक करनी होगी और इसके बाद आप यहाँ से बांग्लादेश के नजदीक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये था खूबसूरत शहर ढाका और इस शहर से जुड़ी रोचक बातें। अगर आपको बजट में किसी शहर की यात्रा करनी है तो चले जाओ यार ढाका। सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि अगर आपको पूरा बांग्लादेश देखना है तो आपका 7 दिनों का खर्चा 35 से 40 हजार रुपए आएगा और इस देश की करेंसी बांग्लादेशी ढाका है। खैर दोस्तों अगर आपने इस शहर को पहले विजिट किया है तो आपको ढाका की कौन सी चीज सबसे खास लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। Subscribe and get notification on.